देख रहे हैं अंबर टाइम्स। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नशे और अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अवैध कारोबार करने वाले की सूचना देने के लिए नंबर जारी करते हुए सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखने की बात कही है। प्रशासन ने जिले के 13 शराब अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध 2-2 लाख रुपए का दंड कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी बनाया गया है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम हसनपालिया 4 लेन पर बगैर अनुमति निर्मित अवैध ढाबा व पोल्ट्री फार्म तोड़ा गया। इसके अलावा सोहनगढ़ 4 लेन पर स्थापित एक अन्य ढाबे पर दुर्लभ प्रजाति का सांप जब्त किया गया। अवैध भंडारित रेत, घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। इस मौके पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौजूद रहे। प्रशासन की कार्रवाई में लगभग 10 लाख रुपए कीमत का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। इस दौरान सोहनगढ़ 4 लेन पर स्थापित ढाबे पर वन विभाग द्वारा दुर्लभ प्रजाति का 2 मुहा सांप रेड सेंट बोआ बरामद किया गया। यहां खनिज विभाग द्वारा अवैध रूप से भंडारित 90 घन मीटर रेत जब्त की गई। खाद्य विभाग द्वारा 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। अवैध कारोबार पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और डीजीपी सर के, आई सर के जो गाइडेंस है उसमें ही पूरे जिले में हम लोग नशा मुक्ति और नशे के जो माफिया है उन पर लगातार कड़ी कार्रवाई करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छी कार्रवाई रतलाम जिले में हुई है। लगभग 38 केस अवैध शराब के बने हैं और इसके साथ 2 NDPS के केसेस भी यहाँ पर बने हैं। एक ढाबे पर भी आपने देखा होगा कि उसमें अतिक्रमण भी पाया गया था। ऐसा एक ढाबा जिसमें ये इस तरह का अवैध जो है कारोबार किया जा रहा था, उसका अतिक्रमण भी आज हटाया गया है। इसके साथ साथ प्रशासन के द्वारा अन्य ढाबों की भी चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। आज हम लोग जिस ढाबे में अभी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी अनियमितता पाई गई है। इसमें अवैध रेत का भंडारण पाया गया है। MPV की अवैध इसमें जो है कनेक्शन पाया गया है। कुछ ऐसे जीव जंतु जो कि जिनको रखना या बेचना गैर कानूनी है वो पाए गए हैं, तो फॉरेस्ट की भी इसमें मदद ली जा रही है और सभी संबंधित विभागों द्वारा एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबार में किसी को भी उसमें संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूज़र पे नहीं, सिर्फ यूज़र के अलावा जिन लोगों के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा बेचा जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा इसको शुरुआत की जा रही है, इसको जड़ से खत्म करने का हमारा उद्देश्य है। इस मामले में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया, हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज SP साहब और हम और हमारा पूरा अमला, जिसमें रेवेन्यू, पुलिस, फॉरेस्ट, इसके अलावा MPB और माइनिंग, ये सब डिपार्टमेंट के लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो विभिन्न प्रकार के माफियाओं उनका सफाया करना ही हमारा उद्देश्य है। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना और एंटी सोशल एलिमेंट को हमें हतोत्साहित करना है ताकि आमजन सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। उसी के तारतम्य में हम लोगों ने ये कार्रवाई की। यहाँ आज ये जो ढाबा है, यहाँ पे ढाबों के बारे में काफ़ी शिकायतें मिलती है, तो माइनिंग का, MPB का, इसके अलावा फॉरेस्ट में कुछ प्रतिबंधित जानवर हैं वो भी एक आध मिले हैं और भी यहाँ पे LPG का गलत जो होता है उपयोग वो भी है। इस तरह से कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। SP साहब और पुलिस और अन्य टीमें संलग्न है। ये हमारी जो कार्रवाई है वो सब लगातार चलती रहेगी। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण करने आ रहे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुबह से जिले भर की पुलिस अलर्ट रही। जिले के सभी थानों ने अपने क्षेत्र की होटल, लॉज की तलाशी ली और सभी को हिदायत दी कि बिना पहचान पत्र के किसी को नहीं ठहरने दिया जाए। किसी भी लॉज, होटल में कोई भी बिना पहचान पत्र के रुका मिला तो संबंधित के साथ ही संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी। दोपहर से लेकर देर रात तक 4 लेन से लगे ढाबों व होटलों में भी चेकिंग की गई और वहां मिले संदिग्धों से पूछताछ की गई। संतुष्ट होने पर ही उन्हें छोड़ा गया। बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर भी नजर बनाई रखी। आते जाते गाड़ियां रुकवाकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। रेलवे स्टेशन पहुंची पुलिस ने रेलवे पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया और रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्रियों के सामानों की भी जांच की। CSP हेमंत सिंह चौहान ने बताया, हाँ सर, किस चीज़ को लेकर जांच की जा रही है? हाल ही में जो आगामी प्रस्तावित VIP मूवमेंट है और त्योहारों का भी समय चल रहा है, उनको देखते हुए आज रेलवे स्टेशन पे और अभी आगे बस स्टैंड पे भी चेकिंग की जा रही है।
इसमें थाना स्टेशन रूट के अलावा RPF और GRP का पुलिस बल भी इसमें शामिल है और ये लगातार अभी चेकिंग चलती रहेगी। पुलिस कप्तान ने आज ही अपने महकमे में फेरबदल किया। पुलिस अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने में जुट गई तो बदमाशों ने दूसरा रास्ता निकालकर वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। मंगलवार को दिन दहाड़े एक व्यापारी का रुपयों से भरा बैग कोई व्यक्ति चुरा ले गया। बैग में 2.5 से 3 लाख रुपए भरे हुए थे। साथ ही बैग में किसानों को दिए जाने वाले चेक भी रखे हुए थे। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस क्षेत्र और आसपास के CCTV खंगाल रही है। हरमाला रोड स्थित फूल मंडी में यह वारदात सुबह के समय हुई। फूल व्यापारी और पूर्व पार्षद पंकज पडियार के साथ यह वारदात हुई है। व्यापारी पडियार मंडी में फूल खरीदने का काम करते हैं। खरीदे गए फूलों के किसानों का भुगतान करने के लिए अपने घर से बैग में 2.5 से 3 लाख रुपए भरकर लाए थे। वे अपनी दुकान पर पहुंचे और बैग रखकर व्यापार करने लगे। व्यापार करने के दौरान कोई व्यक्ति उनका बैग उठाकर रफूचक्कर हो गया। फूल व्यापारी पडियार की दुकान से बैग गायब होने की जानकारी उन्हें कुछ देर बाद उस समय मिली जब वे बैग को तलाशने लगे। बैग नहीं मिलने से उन्होंने इधर उधर तलाशना शुरू किया। उनके कर्मचारियों को भी पता चला तो मंडी में हड़कंप मच गया। वारदात की खबर मिलते ही व्यापारी एकत्रित हो गए। काफी प्रयास के बाद भी बैग नहीं मिल पाया तो व्यापारी पडियार ने पुलिस को सूचना दी और चीता फोर्स मौके पर पहुंची। बाद में पडियार ने माणक चौक पुलिस थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस CCTV फुटेज चेक कर रही है। पंकज पडियार। फिर किस तरीके आपके साथ क्या घटना हुई है? नियमित रूप से हम सुबह 7 बजे मंडी में जाता हूँ मैं, और आज भी मैं व्यवसाय के लिए फूल मंडी में गया था। तो जो किसानों को नवरात्रि के लिए पेमेंट बांटना था वो पेमेंट मैं लेके गया था मंडी में, और हमारे जो भैया है, बड़े भैया पेमेंट बांटते हैं, उनको मैंने पेमेंट वहाँ गिनवाया। और वो जो नियमित रूप से उनके तरीका रहता है हमारा बांटने का, हिसाब किताब जो रजिस्टर से पेमेंट बांटने के लिए, तो हमारा बैग रहता है, तो बैग हमने साइड में रखा हुआ था। और उसी भीड़ और रस की वजह से उस बैग को भीड़ में लोग किसी व्यक्ति ने उठा के वहाँ से वो गायब हो चुका था। वहाँ से हमने देखा, फिर हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे बैग नहीं है। फिर हमने पुलिस को सूचना करके इसकी FIR करवाई है माणक चौक थाने में। कितना कुछ केस था उसके अंदर? कुछ उसमें लगभग 3 से 3.5 लाख समथिंग केस था। नशे के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान के तहत यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर वाहन चेकिंग कर नशेड़ी वाहन चालकों की खबर ली। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले की चेकिंग की। अभियान में कुछ लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं करीब 30 से 35 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की। ट्रैफिक DSP अनिल कुमार राय ने बताया, ये जिस प्रकार से देख रहे हैं, हेलमेट और आपका विशेष अभियान आज से शुरू हुआ है अपना ड्रंक एंड ड्राइव। और जो शराब से पीकर जो वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ मुहिम का प्रारंभ हुआ आज। तो इसमें हमने शहर के आपके सेराना बस स्टैंड, बरबर चौराहा और आपका फव्वारा चौक, यहाँ पर हमने कार्रवाई करी है इस ड्रिंक एंड ड्राइव की। तो करीब हमने 30 से 35 दोपहिया वाहन चेक किए हैं। इसमें से ड्रिंक का जो लेवल बिलो लेवल निकला, इसमें कार्रवाई नहीं करना थी, कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उसमें करीब 15 वाहन थे, और जिसमें कार्रवाई हो सकती थी वैसे 2 वाहन हम लोग जब्त किए हैं। इससे क्या समझाइश दी जाएगी? इसमें सबको समझाइश ये दी है कि आप वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करें, नशे का सेवन न करें, क्योंकि नशा करते समय अगर गाड़ी आप चलाते हैं तो एक्सीडेंट की संभावना, दुर्घटना की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आप परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित वाहन चलाने समय आप शराब का सेवन नहीं करें। ये समझाइश हमने लोगों को दी है। महाकाल लोक के निर्माण समारोह का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक उज्जैन पहुंचे हैं। प्रशासन और नगर निगम ने भी बसों की व्यवस्था कर महाकाल भक्तों को उज्जैन भेजा है। शहर सहित जिले भर से अलग अलग बसों से नागरिक उज्जैन पहुंचे हैं। बसों से उज्जैन रवाना हुए नागरिकों ने बताया, कहाँ रहते हो? आज आप कहाँ जा रहे हो? बस के अंदर बैठ के कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? ये कौन लेके जा रहा है? महाकाल वहाँ पे जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है आपको यहाँ पे? नगर निगम। आपका? मेरा नाम नेकी भाई। कहाँ रहती हो?
सुभाष नगर। आप कहाँ जा रहे हो आज बस के अंदर बैठ के, कौन लेके जा रहे हम लोग जा रहे हैं महाकाल के वहाँ मोदी जी के द्वारा और नगम निगम के ले जा रहे हैं हमारे। सिचावता बाईपास पर अनियंत्रित हुई कार एक बाइक सवार को टक्कर मारकर भाग गई। हादसे में बाइक सवार सहित 3 लोग घायल हुए हैं। खबर के मुताबिक टाटानगर निवासी पंकज पोरवाल अपनी बाइक से सिचावता से रतलाम की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान कार टक्कर मारकर भाग गई। हादसे में पंकज पोरवाल के अलावा बुलबुल पिता खेमराज जाट निवासी सैफी नगर, रेखापति निहाल जाट अमृत सागर कॉलोनी घायल हुए हैं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। खरीफ की खराब हुई फसलों का सर्वे करवाने की बात सरकार ने कही है। कलेक्टर ने आदेश जारी करना भी बताया, लेकिन तहसील स्तर पर आदेश नहीं मिलना बताकर सर्वे नहीं किया जा रहा है। प्रशासन पर दोगली नीतियों के विरोध में किसान कांग्रेस ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन अभी तक पटवारी और ग्राम सेवक का यह कहना है कि हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि आपके अभी जिलाधीश के माध्यम से हम आपको जो ज्ञापन दे रहे हैं, तो हमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब कलेक्टर महोदय ने अगर आदेश दे दिया है तो गांव के पटवारी और ग्राम सेवक तक वो आदेश की कॉपी क्यों नहीं पहुंची और उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, हम उससे भी आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे, ताकि गांव के किसान लोग किससे संपर्क करें, जिनकी फसलें खराब हो गई है वो किससे, आपके प्रशासनिक जो कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं उनसे किससे संपर्क करें, इसके लिए भी आप हमें बताएंगे। और आपसे अनुरोध है कि हम लोग जो आपके पास सामने पक्ष लेके आए, हमें पूरा भरोसा है कि आप इसकी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से देंगे, क्योंकि हमने माननीय एसडीएम साहब से बात हो गई थी, उनकी ड्यूटी वहाँ उज्जैन लगी है, उन्होंने आपको कहा कि आपसे उनसे मिलना, वो पूरी तरह से आपकी जो भी बात होगी हमारे पक्ष में आएगी और हम आपका काम करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी हमें ये बता दें। जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा ने बताया, जबकि जिलाधीश महोदय ने आदेश दे दिया 3 दिन पहले कि सर्वे कराया जा, दोहरी नीति प्रशासन किसानों के साथ कर रहा है। एक तरफ कलेक्टर साहब आदेश दे रहे हैं कि सर्वे किया जाए, दूसरी तरफ जो फील्ड में काम करने वाले ग्राम से पटवारी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। इस बात को लेकर आज हमने एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई है उसका तत्काल प्रभाव से सर्वे कराया जाए। पंचायत के माध्यम से पंचायत के व्यवस्थित रूप से सर्वे रिपोर्ट बनकर शासन को भेजा और तत्काल मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान चारों तरफ से फसलों के भाव नहीं होने के कारण, दूसरे नई फसल होने के कारण परेशान है। इसी परेशानी देखते हुए आज ज्ञापन दिया है। कांग्रेस ने ज्ञापन तो दिया है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ग्रुपबाजी नजर आई, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस में कोई ग्रुपबाजी नहीं है और अभी यह कोई राजनीतिक बात भी नहीं है, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय है वो किसानों और देश के अन्नदाता की लड़ाई का समय है और अभी किसानों के पर अधिकार का समय है। इसलिए किसान कांग्रेस हम सब मिलकर और हमारे किसान भाइयों के साथ मिलकर हमने ज्ञापन दिया है। तहसीलदार की लापरवाही के कारण थोड़ा इधर उधर हुए, ऐसी कोई बात नहीं। 2 ज्ञापन हुए नहीं, ज्ञापन तो सब तरफ से 10-15 ज्ञापन आए थे, अलग अलग गाँव से, सबका मिलकर एक साथ दिया। प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पहुंचे नागरिकों ने प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसपी सुनील पाटीदार ने नागरिकों की समस्याओं को सुना। पुलिस को जन सुनवाई में करीब 38 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें जमीन लेन देन, रास्ते के विवाद के मामले अधिक है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।